नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो वीडियो, बीपीओ, टेट, सी टेट और इस प्रकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, स्वभावतः का अंग्रेजी पर्यायवाची है। इसका विकल्प खा सही है, एज ए मैटर ऑफ कोर्स। देखते हैं प्रश्न 2, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? ए सुंदर, मतलब का सुंदर, खा अंगूठा, गा फटाफट, घा साइकिल। इसका विकल्प गा सही है, फटाफट। फटाफट देशज शब्द है। देशज का क्या अर्थ है? जब हम इस शब्द को अलग कर देंगे क्या होगा? देश प्लस जा, जा माने जन्म लेना। वह शब्द जो है अपने ही देश में जन्म लेते हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता कि इनका आरंभ कहाँ से हुआ। ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे फटाफट हो गया, और ये जूता हो गया, किलकित, जूता, किलकित, खिचड़ी, खिड़की, इस प्रकार के शब्द देशज कहलाते हैं। और विकल्प देख लेते हैं। साइकिल, साइकिल अंग्रेजी शब्द है। अंगूठा क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा अंगुष्ठ। सुंदर, सुंदर भी तद्भव है, इसका तत्सम होगा सौंदर्य। देखते हैं प्रश्न 3, निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्या है? इसमें देखो, इसमें प्रथम और अंतिम दिया हुआ है। 6 में प्रथम अंतिम दिया हुआ है और अन्य विकल्प हमें देखने हैं। इसका विकल्प खा, ये सही होगा। चलो इसको हम देख लेते हैं, मिला लेते हैं। जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद। अब देखते हैं, वाह, बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही। या देखते हैं विकल्प, संपूर्ण चराचर विश्व में। ला देखते हैं, एक भगवान ही परिपूर्ण है। रा देखते हैं, इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब प्राणियों में स्थित भगवान का भजन करना है। तो इस प्रकार से विकल्प खा सही है। देखते हैं प्रश्न 4, कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। का क्री प्लस आ प्लस आ प्लस ला प्लस आ, ये तो गलत है। देखते हैं खा, का प्लस ओ प्लस या प्लस आ प्लस ला, ये भी गलत है। देखते हैं विकल्प गा, ये विकल्प बच्चों सही है, क्योंकि देखो कोई भी व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। कहने का अर्थ ये है, हर व्यंजन में स्वर मिले होते हैं। बिना स्वर की सहायता के किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। तो कोयल में देखो का, इसका ओ अलग कर दिया हमने, तो क्या हो गया? यहाँ हलंत लग गया, ओ अलग हो गया। फिर या में नीचे हलंत लग गया प्लस आ, फिर ला में नीचे हलंत लग गया, इसका स्वर आ जो है वो अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से विकल्प गा सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5, वाचस्पति के समास का समस्त पद है। का नए तत्पुरुष, खा अलुक तत्पुरुष, गा संबंध तत्पुरुष, घा बहुब्रीहि समास। इसमें 2 विकल्प सही हो रहे हैं। खा वाचस्पद में अलुक तत्पुरुष भी है। अलुक तत्पुरुष वहाँ होता है जहाँ विभक्ति का लोप नहीं होता है, तो इसका एक विकल्प खा सही है और विकल्प घा बहुब्रीहि समास भी सही है। वाक का पति अर्थात बृहस्पति। देखते हैं अगला प्रश्न, सेवा सदन किसका उपन्यास है? का राजेंद्र यादव, खा प्रेमचंद, गा प्रसाद, घा रागे राघव। इसका विकल्प खा सही है, प्रेमचंद। प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं, जैसे सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि।
सेवा सदन प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है और ये इन्होंने 1918 में लिखा था। इनका अंतिम उपन्यास है गोदान, जिसकी रचना इन्होंने 1936 में की थी। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र। प्रेमचंद जी के विषय में और भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ये उर्दू किस नाम से रचना करते थे। उर्दू ये नवाब राय के नाम से रचना करते थे और इनके बचपन का नाम था धनपत राय। देखते हैं अगला प्रश्न। स्वजाति का विलोम शब्द है का अजाति, खा कुजाति, गा सुजाति, घा बिजाति। इसका विकल्प घा सही है, बिजाति। अगला प्रश्न। बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? का अतिशयोक्ति, खा प्रति वस्तुपमा, गा अर्थांतरन्यास, घा विरोधाभास। इसका विकल्प गा सही है, अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से समर्थन किया जाता है। जैसे बड़े न होजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए। कोई व्यक्ति तब तक बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो कितने भी बड़े कुल में उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, जब तक उसमें गुण नहीं हैं, अच्छाइयाँ नहीं हैं, तब तक उसे कभी भी बड़ा नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार से जैसे धतूरे का एक नाम कनक भी है और सोना भी है, लेकिन गहना जो है वो केवल सोने से गढ़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है। धतूरे से कभी भी गहने का निर्माण नहीं किया जा सकता। देखते हैं अगला प्रश्न। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है का अधि, खा अथ, गा अप, घा प्रति। इसका विकल्प ए सही है, अधि। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वह शब्दांश होती हैं, शब्द के अंश होती हैं, जो कि किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थात विलोम शब्द बना देते हैं। कभी कभी शब्द में विशेषता ला देते हैं और कभी कभी एक नया शब्द बना देते हैं। अगला प्रश्न। सही वर्तनी छाटिए का त्रिदोष, खा त्रिदोष, गा त्रिदोष, घा त्रिदोष। इसका विकल्प गा सही है, त्रिदोष। देखते हैं अगला प्रश्न। व्याप्त में संधि है का गुण संधि, खा दीर्घ संधि, गा यड़ संधि, घा अयादि संधि। इसका विकल्प गा सही है, यड़ संधि। इसको जब हम अलग करेंगे, इसका विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? बी प्लस आप, ई प्लस आ बराबर या। तो यहाँ पर इस प्रकार से यड़ स्वर संधि है। देखते हैं अगला प्रश्न। जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। का समदर्शी, खा प्रियदर्शी, गा प्रियपाल, घा दर्शन प्रिय। इसका विकल्प खा सही, प्रियदर्शी। देखते हैं प्रश्न 13। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? का प्रतिनिधि, खा प्रतिनिधि, गा प्रतिनिधि, घा प्रतिनिधि। इसका विकल्प गा सही, प्रतिनिधि। देखते हैं प्रश्न 14। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बच्चों, आप लोग नहीं भी विशेष ध्यान दिया करोगे। नहीं जो है ये हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। का सलब, खा चंचरीक, गा शिलीमुख, घा मिलिंद। तो इसका विकल्प का सही है, सलब। सलब भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों चंचरीक, शिलीमुख, मिलिंद, ये तीनों ही भ्रमर के पर्यायवाची हैं। तो सलब का क्या अर्थ होता है? सलब का अर्थ होता है पतंगा या फतिंगा। जैसे जब बरसात आती तो आप लोगों ने देखा होगा लाइट के अगल बगल बहुत से पतंगे रहते हैं या फतिंगे रहते हैं, इन्हीं को हम सलब कहते हैं।
देखते हैं अगला प्रश्न। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ है का दोगुनी फायदेमंद वस्तु, खा अत्यंत लाभकारी वस्तु, गा बुरे के साथ बुरे का मेल, घा समान गुण वाली वस्तु। इसका विकल्प गा सही है, बुरे के साथ बुरे का मेल। ये बिल्कुल सही लोकोक्ति है। जैसे करेला क्या होता है, बहुत कड़वा होता है, और जब उसमें नीम भी मिला दी जाए तो कैसा होगा, नीम भी बहुत कड़वी होती है। इसी तरह से बुरे के साथ बुरे का मेल। देखते हैं अगला प्रश्न। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलराय मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, का श्रृंगार, खा वात्सल। बच्चों, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाएगा। श्रृंगार में जो ये दूसरी लाइन है श्रा में, ये नहीं रहेगी और री रहेगा। तो श्रृंगार रस, खा वात्सल रस, गा शांत रस, घा करुण रस। इसका विकल्प खा सही, वात्सल्य रस। यहाँ यशोदा माँ का पुत्र कृष्ण के प्रति, जो शिशु कृष्ण के प्रति शिशु थे उस समय, जो प्रेम दिखाया गया है, इसी को हम वात्सल्य रस कहते हैं। माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, या जैसे बड़े भाई बहन का अपने छोटे भाई बहन के प्रति प्रेम, इसी प्रकार के जो प्रेम होते हैं वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आते हैं। इसका स्थायी भाव होता है वत्सलता। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है, खा सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, गा सभी लोगों में कपिल अत्यंत श्रेष्ठ है, घा सभी लोगों में कपिल सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इसका विकल्प खा सही है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। अन्य जितने भी वाक्य हैं उनमें पुनरुक्ति दोष है, मतलब बहुत जिस शब्द की आवश्यकता नहीं वो शब्द भी आ गए हैं, इसलिए विकल्प खा इसका सही है। देखते हैं प्रश्न 18। गांगे किसे कहा जाता है, का भीष्म, खा शिव, गा परीक्षित, घा भगीरथ। इसका विकल्प का सही है, भीष्म। इनका एक नाम गांगे भी है क्योंकि ये माँ गंगा के पुत्र थे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, का जयशंकर प्रसाद, खा सुमित्रा नंदन पंत, गा महादेवी वर्मा, घा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका विकल्प खा सही, सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म जो है वो उत्तराखंड में कौशाम्बी नामक स्थान पर हुआ था, और इनको जो है बचपन से ही प्रकृति से बहुत प्रेम था। ये प्रकृति की गोद में ही पले बढ़े हैं। इन्होंने प्रकृति के ऊपर बहुत सी कविताएं की हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और एक किस काल के कवि हैं, छायावादी काल के, छायावाद काल के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी कौन हैं, ये भी छायावादी कवि हैं, और जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये छायावाद के जनक माने जाते हैं। अब महादेवी वर्मा जी कौन हैं, ये छायावादी कवित्री हैं, और इनका एक नाम दूसरी मीरा भी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी छायावादी कवि हैं। देखते हैं प्रश्न 20। सृष्टि का विलोम शब्द है, का विसृष्टि, खा प्रलय, गा व्यष्टि, घा समिष्टि। इसका विकल्प खा सही है, प्रलय। सृष्टि का क्या अर्थ होता है, निर्माण, और प्रलय का क्या अर्थ होता है, नष्ट हो जाना, नष्ट कर देना। इस प्रकार से सृष्टि माने निर्माण और प्रलय माने